बरु बलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विदाता। अब पद दे कि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, विभीषण बोलते हैं श्री राम जी से, हे तात, नरक में रहना मुझे अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर अत्यंत कृपा की है। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक दाम तज काम। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। तब तक जीव की कुशल नहीं है, न स्वप्न में भी उसकी मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बजता। तुलसीदास कहते हैं कि तब तक जीव की कुशल नहीं है, न स्वप्न में भी उसका मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बजता। तब लगी हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मद नाना। मान जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक खटिवाता। लोभ और मोह, मत्सह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण कमर में तरकस धारण किए हुए श्री राम जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माई, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाई। और तुलसीदास क्या कहते हैं कि ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। श्री राम जी विभीषण से कह रहे हैं, फिर ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे वै भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिविध वै सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद दर्शन कर मैं कुशल हूँ। विभीषण जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपा के सागर, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अदम स्वभाव, शुभ आचरण किन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय में लावा। और विभीषण क्या कहने लगे, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं प्रसन्न होकर, हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखहु नयन बिरंच शिव, सेव जुगल पद कंज। हे कृपा, हे सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सका निज कहूँ सुभाऊँ, जान भूषण शंभु गिर जाऊँ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सोवै शरण तकी मोई। तो श्री राम जी क्या बोले, हे सका सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषण जी शिव जी और पार्वती जी भी जानकी। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में तक कर आ जाए, तज मदिमोय कपट छल नाना, करऊँ संत ते साधु समाना। जननी जनक बध सुध तारा, तनु धनु भवन स्वहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन पवित्र घर परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कचुनाई। हरस शोक भय नहीं मन माई। इन सबके ममता रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोर बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है,
सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। हस संजन मम उर्वस कैसे, लोभ हृदय वस तन जैसे। तो मैं सरिका संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आन नियोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरीके संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोर के कृतवास दे धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ ने। ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन वानर झूठा, सकल कहीं जय कृपा वरुता। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह, श्री राम जी जय हो आपकी। सुनते विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अगात श्रवनाम जानी। पद अम्बुज गई बारह बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं। वह बार बार श्री राम जी की चढ़ कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। सुनऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणता पाल अंतर्यामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरस जो वही। विभीषण क्या गए? विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनो। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वे प्रभु के चरणों में प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कई प्रभुरन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत इस समुद्र का जल मांगा। जदपि सका तब इच्छा नाई, मोर दरस अमोघ जग माई। हस कही राम तिलक दई सारा, सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा। और कहा, हे सका, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं आ जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी, देवताओं भी वृष्टि अपार करने लगे। रावण क्रोध अनल निज श्वास समर प्रचंड, जरत विभीषण राकें दीन राज अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत संकोचते हुए दी। हस प्रभु छाड़े बजई जय आना, ते नर पशु बिन पूछ विसाना। निज जन जानता अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनज कुल गालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति का रक्षा करने वाले वचन बोले।
सुन कपीस लंकापति वीरा, कहि विधि तरय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अतः समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। जदपि तदपि नीति असे गाई, विनय करई सागर सन आई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण भी करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुलगुर, जलधि कहे उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरई, सकल भानु कपिधारि। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी।